कानपुर में बीती 20 जून को हुई बसपा नेता की दिन दहाड़े नृशंस हत्या की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने मामले में 2 सगे भाइयों सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले एक शूटर की पहचान करने का दावा भी किया है। पुलिस को वारदात को अंजाम देने वाले शूटरों के साथ साथ साजिश में शामिल 2 अन्य लोगों की तलाश है। हत्या की इस वारदात को अंजाम देने के लिए 40 लाख की सुपारी दी गई थी। बसपा नेता के दुश्मनों ने मिलकर इस हत्या की वारदात की पटकथा लिखी थी। आपको बता दें कि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाले पिंटू सेंगर की पप्पू स्मार्ट, उसके भाई कुक्कू, साउद अख्तर, मनोज गुप्ता व सुंदर श्याम मिश्रा से लेन देन को लेकर रंजिश चल रही थी। इन सभी ने मिलकर पिंटू सेंगर की हत्या के लिए 1.5 साल पहले हाथ मिला लिया और सुपारी देकर पिंटू को रास्ते से हटाने की साजिश रची। तनवीर नाम के शख्स के साथ मिलकर इन्होंने सुपारी दी और 7 लाख की एडवांस भी दिया। बाद में काम नहीं होने पर शूटरों ने सुपारी वापस कर दी थी। पिंटू के सभी दुश्मनों ने मिलकर एक बार फिर साजिश रची और शूटरों की मदद से हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया। हत्या की वारदात को अंजाम दिए जाने की तारीख से पहले पप्पू स्मार्ट अपने भाई कुक्कू और परिवार के साथ मध्य प्रदेश चला गया। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से पप्पू स्मार्ट की हत्या की वारदात में संलिप्तता का खुलासा हो गया। पुलिस ने उसे व उसके भाई को एमपी से गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ की तो उसने पुलिस को पूरी कहानी बयां कर दी, जिसके बाद पुलिस ने मनोज गुप्ता, सुंदर श्याम, तनवीर और वीरेंद्र पाल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि उसने हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले 4 शूटरों में से एक को पहचान लिया है। पुलिस जल्द ही उसको गिरफ्तार करने के बाद उसके 3 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लेगी। पुलिस अपराधियों के तह तक पहुंची, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं और कौन कौन लोग अभी बाकी हैं पकड़े। 20 जून को लगभग 1 बजे श्री पिंटू सेंगर का सनसनीखेज मर्डर थाना क्षेत्र चकेरी में हुआ था और उसके बाद से हमारी लगभग 5 टीमें इस केस को वर्कआउट करने के लिए लगातार काम कर रही थी। इस केस में हमारी सर्विलांस टीम, स्वाट टीम, क्राइम ब्रांच, थाना चकेरी की टीम और वरिष्ठ अधिकारियों के जो मार्गदर्शन थे वो हम सबके लिए बड़ा आशीर्वाद साबित हुआ इस केस को वर्कआउट करने के लिए। इस केस में हमने जो सबसे पहले शुरुआत करी कि इनके पहले कौन कौन से ऐसे डिस्प्यूट्स हैं जिनके कारण ये घटना हो सकती है। इनके सारे हमने ऐसे विवादों को छांटा और उसके बाद ऐसे सारे विवाद होने वाले लोगों के हमने जो मोबाइल नंबर हैं उन सबको ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद ये देखा कि जिस दिन घटना घटी है वो घटना किस तरीके से घटी। तो ये घटना देखी कि एक व्यक्ति ने पप्पू स्मार्ट को एक कॉल घटना के जस्ट बाद की है। उस लिस्ट को हमने उस कॉन्टैक्ट को ट्रेस किया तो उसके बाद पता चला कि उसी ने कुछ और लोगों को तुरंत घटना के बाद फ़ोन किया है। और उसके बाद जब ये दोनों भाई पप्पू स्मार्ट और पप्पू स्मार्ट पकड़े गए तो इन्होंने स्वीकार किया और इनके मोबाइल फ़ोन्स में जो व्हाट्सएप कॉल्स थी और जो व्हाट्सएप के चैट्स थे वो इस प्रकार के पूरी तरीके से हमारे पास सारे एविडेंस है जिसमें काम हो गया और अब कोई समस्या नहीं है, मुबारक हो, इस टाइप की सारी चैट्स थे। और कई कॉल रिकॉर्ड्स इनके हमारे जो रिकॉर्डिंग मोबाइल्स में हैं वो ऐसी मिली हैं जिसने इनको तुरंत तोड़ दिया और इन्होंने स्वीकार किया कि ये इन्होंने लगभग 1 साल से इस घटना की प्लानिंग करी थी और इस घटना में पहले इन्होंने हैदर नाम के एक लड़के को सुपारी दी थी, लेकिन वो बाद में बिगड़ गया और ये सुपारी तनवीर के नाम से दी थी। तनवीर ने वो सुपारी ली थी लेकिन वो उस काम को नहीं करा पाया। तो उसके बाद फिर पप्पू स्मार्ट ने अपने और जो बिजनेस पार्टनर थे और जो जिनके विवाद थे उनसे बात की। इसमें जो पिंटू सेंगर के 2 पार्टनर हैं, वीरेंद्र पाल और दूसरे हैं श्याम सुशील मिश्रा, जिनका पिंटू सेंगर से आपस में काफ़ी तनातनी थी। इन्होंने वीरेंद्र पाल ने एक स्नेहा डेवलपर्स के नाम से एक अलग एक फर्म खोल ली थी और उसमें पिंटू सेंगर और उनकी सारी फर्म का लगभग 60 लाख रुपए का गबन कर लिया था, जिसके कारण पिंटू सेंगर उनके उसमें विवाद चल रहा था। साथ ही साथ एक पार्टनर जो श्याम सुशील मिश्रा थे, इनके भी विवाद चल रहे थे और श्याम सुशील मिश्रा ने पप्पू स्मार्ट के मोबाइल पे मैसेज किया है कि काम हो गया है और वहाँ से ओके आया घटना के तुरंत बाद। ये सारे एविडेंस हमारे पास हैं। इसमें दूसरा जो आदमी था वो था मनोज गुप्ता।
इन्होंने भी 10 लाख रुपए इनको देने की बात कही थी और 10 लाख रुपए के लिए इनके दोनों पार्टनर ने कहा था। 10 लाख रुपए की बात सऊद ने कही थी और 10 लाख की बात पप्पू स्मार्ट ने खुद कही थी कि हमारा शेयर रहेगा। इस प्रकार से टोटल 40 लाख की सुपारी के लिए बात हुई और इसके लिए तनवीर को उन्होंने चुना। तनवीर पप्पू स्मार्ट के घर के ठीक सामने रहते हैं और उनको एडवांस में 7 लाख रुपए दिया गया, लेकिन वो कुछ समय तक उसको नहीं करा पाए। तो पप्पू स्मार्ट ने तनवीर से वो पैसा ले लिया और वो पैसा डायरेक्ट शूटर को दिया। तो शूटर ने उनको आश्वासन दिया कि हम पिछले मंगल से लेके जो घटना का मंगल था उससे लेके अगले मंगल तक, मतलब 16 जून से लेके 23 जून तक हम आपको रिजल्ट दे देंगे। और 20 तारीख को उस शूटर ने अपने सारे लोगों के साथ मिलके प्लानिंग करके ये घटना को अंजाम दिया। सूचना जहाँ तक मिली इस घटनाक्रम में, जहाँ घटना स्थल है वहीं से एक व्यक्ति सुभान अल्लाह उस घटना स्थल के एक व्यक्ति के बहुत करीबी हैं, जिसके माध्यम से उनको सूचना प्राप्त हुई और सुभान अल्लाह और पप्पू स्मार्ट के लगातार टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हैं, जिसके माध्यम से उनको सूचना प्राप्त हुई और ये फाइनली सूचना शूटर को प्राप्त हुई। इस तरीके से उन्होंने पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है और बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने इस घटना को वर्कआउट किया। कहाँ से ट्रेस कर रहे थे, कहाँ से पीछा कर रहे थे, कहाँ से लेके गई थी वो, जहाँ मीटिंग होनी थी एग्जैक्ट वहीं पर हत्या, ये किस तरह की कहानी? ये पिछले 4 महीने से मार्च से पप्पू स्मार्ट और उनका पूरा परिवार रायपुरवा में एक फ्लैट में रह रहा था और इसकी जानकारी बहुत कम लोगों की थी। इन्होंने जब ये पकड़ में आए तब भी इन्होंने इनकार किया, लेकिन इनकी CDR के आधार पर जब हम लोगों ने बताया तो इन्होंने बताया कि फला फ्लैट में ये लोग रह रहे थे और 13,000 रुपये का वो उसका मासिक रेंट देते थे। पूरा परिवार इनका 15 जून तक यहाँ रहा और जब फाइनल डील इनकी 13 तारीख को हो गई कि हम मंगल से मंगल मतलब 16 तारीख से लेके अगली 23 तारीख तक ये घटना को कर देंगे, तो इन्होंने बहुत यार के सहित 15 तारीख को इन्होंने शहर को छोड़ दिया। और उसके बाद इनकी जो चैटिंग है और जो इनकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है उससे इस घटना को वर्कआउट करने में हमें मदद मिली। शूटर कहाँ से आए थे, कौन शूटर? शूटर इन्होंने हमें बताया है उसके बारे में, एक व्यक्ति के बारे में हमें सॉलिड जानकारी है। उसका नाम हमारे पास है, उसकी फ़ोटो हमारे पास है, उसका एड्रेस हमारे पास है, उसके जो टेलीफोन्स हैं जिसके माध्यम से पप्पू स्मार्ट और एक तनवीर डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। तनवीर ने एक और माध्यम इस्तेमाल किया था, उस माध्यम से तनवीर ने ये सारा खेल खेला है। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं और उस शूटर्स के माध्यम से हम बाकी शूटर्स को भी पकड़ रहे हैं। परिवारजनों ने जो तहरीर दी थी, जो उसमें और लोग भी नामजद थे, उनके खिलाफ कोई एविडेंस पाए गए? क्योंकि उनको तो पूरी तरह से इस मुकदमे से बरी कर दिया। नहीं, इस मुकदमे में जो नामजद लोग थे, नामजद में मनोज गुप्ता इसमें दोषी पाए गए हैं। सऊद अख्तर के खिलाफ भी इसमें षड्यंत्र का आरोप है, उसके अगेंस्ट भी हम लोगों को सबूत मिले हैं। इसके अलावा इस घटना में जो पप्पू स्मार्ट हैं, पप्पू स्मार्ट का रोल भी पूरी तरीके से पाया गया है। हाँ, ये अवश्य है कि उसमें जो 2 वकील साहिबान हैं उनका कोई कांटेक्ट नहीं मिला है, ना ही महफूज अख्तर का कोई इसमें कांटेक्ट मिला है। लेकिन साथ ही साथ पप्पू स्मार्ट के 2 भाइयों का, एक आमिर और है, उसका भी इसमें घटना में इन्वॉल्वमेंट पाया गया है। और साथ ही साथ तनवीर ने जिसके माध्यम से पूरा खेल रचा है और प्री प्लान तरीके से घटना वाले दिन उस दिन अपने घर में उस आदमी को बैठा के रखा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन शेयर होती रहे और हम अपनी एलवाई बना लें। जो ये सारे षड्यंत्र वाले हैं इन्होंने भी अपनी एलवाई बनाई, मध्य प्रदेश की और छत्तीसगढ़ की। इसके अलावा तनवीर ने भी अपनी एलवाई बनाने का प्रयास किया लगातार, जो कि उनके घर में CCTV फुटेज भी लगे हैं कि हम अपने घर में थे। लेकिन इनका सिस्टम पूरा का पूरा फेल हो गया हमारे सर्विलांस के कारण और मैनुअल जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसके कारण। कुल मिला के ये कहा जाए कि जिन्हें षड्यंत्र करा था, जो लोग मरवाने वाले थे, उन लोगों को पकड़ लिया है और जिन लोगों ने गोली चलाई है, जिन लोगों ने मारा है, शूटर थे, कोई हत्या नहीं चढ़े। ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि जिन्होंने षड्यंत्र रचा वो लोग जो है इस घटनाक्रम में पकड़े गए हैं और जो शूटर्स हैं उसमें से एक शूटर्स की हमारे पास पुख्ता जानकारी है, जिसके माध्यम से बाकी शूटर्स पूर्वांचल के शूटर हैं जिन्होंने हत्या किया, वो पूर्वांचल का जो शूटर है वो आपके कानपुर नगर का है और जल्दी से जब हम इसको वर्कआउट करेंगे तो आपके सामने सुभान अल्लाह का क्या रोल अभी तक सामने आया है? कितने शूटर्स का रोल अभी तक सामने आया है? 4 तो मौके पर थे, बाकी टोटल 4 ही। सुभान अल्लाह का क्या रोल था उस पूरे मामले में? सुभान अल्लाह इसमें उन्होंने 2 लाख रुपए दिया था मनोज को और सुभान अल्लाह वो व्यक्ति था जिसके माध्यम से सूचना शूटर्स के पास पहुंची थी। अभी ये कहना, अभी हम ये नहीं कह सकते कि चारों शूटर्स कानपुर के हैं, लेकिन एक शूटर
कानपुर का है, उसके आधार पे हम बाकी चीज़ें निकाल लेंगे। उसमें भी हमने कई नंबर्स ऐसे टावर लोकेशन से छांटे हैं जिसके आधार पे हम इसको जल्दी वर्कआउट सर करेंगे। सुभान मल्ला की जो गिरफ्तारी है, जो इसमें मुलजिम है सब पे गिरफ्तारी हुई। तो 3 लोगों को क्लीन, 2 वकील, 1 महफूज अख्तर। अभी क्लीन चिट का नहीं कहेंगे, लेकिन अब तक हमारे पास उनके अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं पाया गया है। अगर फर्दर हमारी इन्वेस्टिगेशन में कभी भी ऐसा कोई तथ्य पाया जाता है कि कोई इस टाइप का उनका इन्वॉल्वमेंट है तो उसके अनुसार कार्रवाई। देश व प्रदेश की बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें DSR भारत न्यूज और हाँ, लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।